हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। आज का हमारा जो वजन है ना 70-30 है। आप ये मान के चलो 70 हो गया है। जिसकी मुझे चाह थी, जिसकी इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे ना, वो मान के चलो। क्योंकि 30 तो हम जो पहने रहते हैं कपड़े वगैरह वो हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो आजकल मेरा वजन 70 चल रहा है। 70 मतलब कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है खुद को उस टॉस पे आके। और मेरी सुबह की वॉक हो चुकी है, मतलब वॉक पे निकल चुके हैं। हालांकि अभी सबकी छुट्टी चल रही है, बच्चों की छुट्टी चल रही है। और मेरे बच्चों की आप लोग सोचते होंगे इतनी छुट्टी कैसे रहती है। बच्चे अपने छुट्टी मना लेते हैं कभी कभार, और बच्चे बस से जाते हैं, कभी कभार बस छूट भी जाती है, कभी कभार हमारी नींद खुल जाती है, कभी कभी नहीं खुलती थी। पहले हमारी जो आदत बनी थी, इतनी अच्छी आदत बनी थी, इतनी अच्छी आदत बनी थी, नहीं अपने आप 4 बजे हमारी आँख खुल जाती है। आप भी खुल जाती हैं आँख, लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता तो फिर से हम कहते हैं चलो अभी थोड़ी देर बाद उठते हैं। जब दोबारा नींद आ जाती है तो फिर अब लेट ही हो जाता है। साथ में गोलू आया है बाग पे, गोलू को भी अच्छा लगता है। गोलू और मैं एक ही हैं, मतलब जैसे मेरे मन के भाव होते हैं, अंतरात्मा के भाव होते हैं, जैसे मेरे आचरण होते हैं, जैसा मेरा व्यवहार होता है, सेम टू सेम गोलू टू कॉपी है मेरा। मतलब जैसे मैं होती हूँ, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही सेम टू सेम गोलू को भी अच्छी लगती हैं। तो गोलू भी साथ में आ जाते हैं, अच्छा लगता है। सुबह के टाइम उठना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे तो बच्चे छोड़ो, बड़े भी होते हैं कि उनको 8-9 बजे के पहले उठना ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुबह जो उठ जाए ना, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, मन को शांति सुकून मिलता है वॉक करके। मतलब इतना अच्छा लगता है। चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योग करें, चाहे आप ध्यान करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे व्यायाम करें, चाहे रस्सी कूदें, चाहे साइकिलिंग करें, या फिर सुबह सुबह आप खेलने भी आ सकते हैं। जैसे मैं बहुत देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को बैट बॉल, फुटबॉल, दौड़, बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। बस घर आके फटाफट से मैंने पानी धनिया वाला गुनगुना करने के लिए रख दिया है। ऐसे धनिया पानी थायराइड के लिए बहुत अच्छी होता है, लेकिन ये वेट लॉस जर्नी में भी बहुत आपका हेल्प करेगा। जैसे मतलब मैं धनिया पानी पी रही हूँ, जब इस बार मैंने दोबारा से वजन अपना कम करना शुरू किया था तो यहाँ पे मान के चलिए 80 था, 80 मेरा वजन था, 80 से 70 लाया, यानी 10 केजी मैंने इधर बीज कम किया था। वैसे मैं वज़न कम करती रहती थी, लेकिन वो बढ़ता रहता था, क्योंकि मैं सेम चीज़ें खाती पीती रहती थी, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन इस बार मैंने खाने पीने पे भी कंट्रोल लगाई है, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है। पहले मैं जैसे वॉक पे जाती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन डाइट नहीं करती। जैसे तला भुना चीज़, बहुत सारी चीज़ें, मैं रात को भी खाना खा लेती थी 4-5 रोटियाँ, रात के 8 बजे 9 बजे 4-5 रोटियां खा लेती। इसी वजह से मेरा वजन कभी घटता नहीं था, मतलब बढ़ता चला जाता था। और मैं तो वॉक तो बहुत दिन से करती थी, लेकिन डाइट नहीं करती थी, से वज़न कभी घटता नहीं था। लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं अब वज़न कम करने के साथ साथ डाइट करूँगी, और जैसे अनहेल्दी चीज़ें को बाय बाय कहूँगी, हेल्दी चीज़ें खाऊँगी। और रात जैसे 8 बजे के बाद मैं कोई भी मतलब रोटी चावल ऐसे नहीं लूँगी। अगर रात के 8 बज जाते हैं तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, हल्का मतलब कुछ दूध सेब ऐसा ले लेती हूँ, या फिर खाती ही नहीं हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन बन चुका है। अब मैं दोपहर के एक टाइम खाना खा लेती हूँ, जैसे दोपहर में 2 रोटी, थोड़ा बहुत चावल ले लिया नहीं 2 रोटी बस। इसी कारण से मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा। जब भी मुझे भूख लगती है, मैं अपनी रोटी की जगह, चावल की जगह मैंने फ्रूट को दे रखी। फ्रूट में अपन सेब खा लेते हैं, या फिर बनाना शेक बना के पी लेते हैं, जिससे कि काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। तो बस इसी तरीके से मेरी डाइट चलती रहती है। प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ, मतलब हर चीज़ क्या खाती हूँ। एक बार सुबह से जो रूटीन शुरू हो जाता है उसी में मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने घर के काम खत्म किए और पानी वानी पिया, सबको चाय वाय बना के दी। आजकल थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है, कोल्ड क्रीम की ज़रूरत लगने लगी है। और यहाँ पे मैंने बाल धुल लिया है। अब वो ऐसे गर्मी चली गई है तो हफ्ते में 2 दिन बाल धुल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्मी में 3 दिन 4 दिन हो ही जाते थे। और फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। तैयार होने में बस वही ठंड के मौसम में एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, कोल्ड क्रीम, बाकी तो सेम चीज़ वही रहता है। और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ फटाफट से। इसके एक दिन पहले मेरा व्रत था। व्रत के एक दिन बाद ना वज़न अपने आप घट जाता है। इसके एक दिन पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब जैसे आलू और डीप फ्राई, कुट्टू की पूड़ियाँ, ये सब नहीं खाया था। इसकी वजह से मेरा वज़न मतलब 70 है। और मैं चाहती हूँ 70 से बढ़े ना कभी, 70 से 77 हो जाता है। जैसे हम मायके वायके जाते हैं तो हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन हम फिर से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वज़न कंट्रोल कैसे करना है अच्छे तरीके से, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो देखिए, जब हम अनहेल्दी चीज़ें खाने लगते हैं, रात को बहुत रात हम खाना खा के सो जाते हैं,
तो एक्स्ट्रा जो हमारा फैट होता है ना शरीर में जमा हो जाती है इसकी वजह से। और आज मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। देखिए एक दिन पहले व्रत था तो आज मैं मेंटेन करूंगी व्रत को, मतलब पकौड़ियाँ खा के, मीठा खा के, खूब सारा मीठा खाऊंगी, आज पकौड़ियाँ भी खाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं वजन करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि वजन बढ़ेगा नहीं। फिर कैसे, मतलब सब कुछ खाती भी हूँ अपनी पसंद की चीज़ें, वजन भी नहीं बढ़ता सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने, चलिए पकौड़ियाँ शेयर करते हैं, बाद में बातें करेंगे वजन कम करने की। तो यहाँ पे मैंने दाल ले लिया, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, इसको हम एक पेस्ट बना लेंगे। आज इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। थोड़ी सी दाल बची हुई थी, छिलके वाली जो मूंग होती है ना वो वाली दाल, जिसका मैंने 2-3 बार आप लोगों के साथ चीला बना के शेयर किया था। थोड़ी सी दाल रह गई थी और मूंग वाली दाल में क्या था ना, एक एक घुन दिख रहे थे मैंने, तो मैंने कहा इसको भिगो के इसकी पकौड़ियाँ बना देते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े पड़े या घुन पड़े, एक एक दिख रहे थे, तो मैंने इसको बीन के फटक करके और छलनी से जो होता है ना झन्ना टाइप का, तो उससे झाड़ के अच्छे से इसको रात को ही मैंने भिगो दिया था। क्योंकि भाई मुझे अगर ये कीड़े उड़े दिख जाते हैं दाल में ना, तो मेरा मन मतलब अजीब सा हो जाता है। क्योंकि हम भाई हैं वेजिटेरियन वाले को वैसे भी मन में थोड़ा सा सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे दाल पीस ली है, इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी, इतना सब कुछ डाल के इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तेल हमने गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा दी थे और फटाफट से हम पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। जो हमारी दाल वाली पकौड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तेल सोख करती हैं, लेकिन इतना बढ़िया खाने में होती है ना, अंदर से सॉफ्ट होती हैं, ऊपर से एकदम कुरकुरी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है दाल वाली पकौड़ियाँ। कई बार मैं बनाती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। लेकिन ये क्या होता है, दाल की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, एक बार ये खा लो ना तो फिर खाना खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए खूब सारी मिर्ची डाल के मिर्ची वाली पकौड़ियाँ बनाई थी। तो मिर्ची को क्या किया है, अंदर से मतलब इसको चीरा लगा दिया, उसके बाद इसमें दाल लपेट कर बनाई है। आ जाइए आप लोग भी पकौड़ियाँ खा के। इसके एक दिन पहले मिठाई आई थी, ये वाली मिठाई मेरी फेवरेट मिठाई है। 3 मिठाई तो मैं खाती ही खाती हूँ, हालांकि मैंने कंट्रोल करके 2 ही मिठाई ली है। चलिए पकौड़ियाँ खाते हैं फटाफट से। आप लोग भी आ जाइए पकौड़ियाँ खाने, नहीं तो आप लोग कहेंगे प्रतिमा पूछती नहीं। मुझे पता है आप लोगों को मिलेगा तो नहीं, लेकिन मेरा भाव है कि आप लोगों को तक पहुँचे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने प्लेट रख दी है। जानते हैं नहीं इतनी दूर से आप लोगों को मिलेगा, जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन होता है ना कि एक होता है मन संतोष हो जाता है। चलिए आप लोगों के सामने मैंने प्लेट रख दी है। तो सबसे पहले मैंने मिठाई खानी शुरू किया और 2 मिठाई मैं खाऊंगी। वैसे तो ये इस मिठाई की जो मुझे क्रेविंग होती है ना, 3 मिठाई जब तक ना खाऊंगी एक बार में तब तक क्रेविंग शांत नहीं हो जाती। हालांकि एक तो को मैंने रहने दिया, मैंने बाद में खा लूँगी। और मिठाई खाई, उसके बाद जो पकौड़ियाँ ली थी इतनी पकौड़ी मैंने खाई है। उसके बाद दोपहर में लंच भी किया है और ये पकौड़ियाँ खाई। उसके बाद दोपहर को 2 बजे मैंने लंच किया, क्योंकि भूख लगी नहीं रही थी। और चटनी बहुत बढ़िया थी, मिर्ची वाली पकौड़ियाँ खा के हिचकी आने लगी, इतना ज़्यादा तीखा था, मतलब मज़ा आ गया। व्रत के एक दिन पहले व्रत होता है ना, उसके बाद कुछ तीखा चटपटा खाने को मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके ये पकौड़ियाँ कोई और बना के देना तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। बना के पकौड़ी खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना बनी बनाई पकौड़ी खाने में आनंद आता है। सो अब दोपहर का लंच बनाएंगे सादा सिंपल, थोड़ी सी दाल चावल और थोड़ी सी भुजिया सब्जी कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल अरहर की और मसूर की दाल मिक्स मैंने डाल दी है। मसूर की दाल बहुत बढ़िया लगती है, मसूर की दाल हो या फिर मूंग की दाल हो, ये सारी दालें अगर अरहर में मिक्स कर दो ना तो बहुत बढ़िया लगता है। सादा सिंपल बनाना है तो हल्दी नमक डालना है थोड़ा सा, इसको बस चढ़ा देना है। 2 सीटी में आपकी दाल बढ़िया से फर्स्ट क्लास पक जाएगी। और जिसमें मैंने पकौड़ियाँ फ्राई की थी ना वही कढ़ाई, अभी इसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ था तो मैंने इसमें इसी में मैंने सोचा सब्जी छौंक देते हैं। सब्जी में आई थी मूली, मूली का पत्ता इतना हरा ताज़ा फ्रेश आ रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा लालच आती है मुझे ऐसे फेंक देने से। और मूली के पत्ते का साग सबको बहुत पसंद आता है। अब जब सबको इतना ज़्यादा पसंद है और मूली के पत्ते फेंक दूँ तो ये बात ठीक नहीं लगती मुझे। और सीजन भी है और अच्छा भी लगता है, सारी चीज़ें सीजन से ही अच्छी लगती हैं। तो मूली का पत्ता कट किया है थोड़ा सा जो था, उसमें 2 छोटी छोटी आलू कट किए, बस इसको छौंक लगा दिया है। दाल पक चुकी थी, दाल को मैंने खाली कर लिया है और उसी कुकर को धुल करके मैं चावल भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग दाल चावल अलग अलग कुकर में बनाते हैं या एक ही कुकर में दाल पक जाने के बाद उसमें धुल करके चावल ऐड कर देते हैं? आप लोग बताइएगा। मैं एक ही कुकर में बना लेती हूँ अगर जल्दी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, किसी को तुरंत खाना वाना खा के कहीं जाना होता है तो मैं 2 कुकर का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर टाइम है दोपहर को लंच करना है तो मैं एक ही कुकर इस्तेमाल करती हूँ। बस यहाँ पे हमारा साग बन चुका है अच्छे से और थाली लग चुकी है। मटर पनीर की सब्जी के एक दिन पहले शाम को बनाई थी तो मेरा व्रत था तो मैंने खाया नहीं, मैंने सोचा अगले दिन मैं अपने लिए थोड़ा सा रख लेती हूँ। दही तो बिल्कुल ऐसे क्रीम जैसी जम रही है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी साग और चावल, क्योंकि आज दोपहर में मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी। रोटियाँ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सब लोगों ने पकौड़ी खाई थी। साग और चावल इतना बढ़िया लग रहा था ना, ठंड के मौसम में आलू पालक का साग चावल, उसके साथ मूली और थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी मिल जाए ना तो पूछो मत। और हाँ, मैं चावल भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, अब सब कुछ खाती हूँ, गेहूँ का भी खाती हूँ, कभी कभार डाइट भी कर लेती हूँ, कभी कभार सबके लिए जो बनाती हूँ वो भी खा लेती हूँ। जैसे कभी कभार नहीं मन होता है भाई सबके लिए जो बना दो, ये होता है कि अब अपने लिए क्या बनाऊँ, परिवार के लिए सब कुछ बना दिया है, उसी में से थोड़ा सा खा लेती हूँ। बस पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए, ओवर ईटिंग ना कीजिए। जैसे हमको बहुत सारा
हमें भूख नहीं होती है ना तब भी हम फिर खाना खा लेते हैं। तो बस आपको जब भूख लगे तो खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, मतलब बहुत सारा खाना एक साथ ना खाएं, गले तक ना खाएं, हल्का खाएं। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या बनाएंगे, शामिल करेंगे अपना सब कुछ ना, तो बहुत ही अच्छे से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप खाते पीते पतले रहेंगे, दिखेंगे और खुद को भी अच्छा लगेगा जब इस तरीके से करेंगे। शाम का टाइम हुआ है, खाना खाया, उसके बाद बर्तन वर्तन धुला, किचन साफ किया क्योंकि बहुत सारा तेल तेल हो गया था। तो ये सारा काम करने के बाद मैंने किचन उचन साफ करने के बाद थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग की। सब लोग घर में रहते हैं तो बहुत सारी बातें चीतें होती है। उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई शाम के टाइम, और वॉक का मेरा सबसे अच्छा जो पूरे 24 घंटे का टाइम होता है ना, वो मेरा वॉक का टाइम होता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक पे जाने के बाद, सबके साथ मिलजुल के हंसी मजाक होता है, 2-4 लोग रहती हैं, अपनी मन की बातें, दूसरे की मन की बातें। और सबसे अच्छी जो बातें होती है ना, प्रकृति होती है। प्रकृति हमारे मन को एकदम से मन को एकदम से शांत, एकदम अच्छा, मतलब एकदम महसूस होता है ना, क्या ही बताएं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गुरु। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, हमेशा खुश